एक बार एक पति और पत्नी गधे के साथ एक रास्ते से जा रहे होते हैं। तो उसी रास्ते पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग उन्हें कहते हैं कि आप पैदल क्यों जा रहे हैं, आप इस गधे पर बैठकर आपको जहाँ भी जाना है वहाँ तक क्यों नहीं चले जाते। तो लोगों की ये बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी उस गधे पर बैठ जाते हैं और आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो कुछ दूर जाने पर उन्हें फिर कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग गधे को देखकर आपस में ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो इस गधे पर कितना जुल्म हो रहा है। ये दोनों लोग उस बेचारे गधे पर अपना सारा भार डालकर कहीं जा रहे हैं। तो वो दोनों पति पत्नी जैसे ही ये सुनते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना जो पति है वो पैदल चलता है और जो पत्नी है वो गधे पर बैठकर ही आगे बढ़ती है। तो जब वो तीनों फिर कुछ दूर तक जाते हैं उन्हें फिर कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग उन तीनों को देखकर बात कर रहे होते हैं कि देखो उस बेचारे आदमी को, वो कैसे पैदल चलकर जा रहा है और वो औरत कैसे आराम से गधे पर बैठ के जा रही है। तो लोगों की ये बातें सुनकर ही वो दोनों पति पत्नी फिर से डिसाइड करते हैं कि अब पति गधे पर बैठ जाएगा और पत्नी पैदल ही चलेगी। फिर कुछ दूर जाने पर फिर लोग बातें करते हैं कि देखो उस पति को कैसे अपनी पत्नी को पैदल चला कर लेके जा रहा है और खुद आराम से गधे पर बैठ के जा रहा है। तो लोगों की इतनी बातें सुनकर ही उन दोनों पति पत्नी को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो फैसला करते हैं कि क्यों ना वो दोनों ही गधे को किसी तरह से उठाकर ही चले। तो जैसे ही वो दोनों पति पत्नी उस गधे को उठाने की ही कोशिश करते हैं वो गधा उन दोनों को ही लात मारता है और वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, क्या हम सब भी ऐसे ही नहीं जी रहे? क्या हम भी ऐसा ही नहीं करते? हम हर वक्त जो भी डिसीज़न लेते हैं या कुछ नया करने का सोचते हैं तो क्या वो डिसीज़न हम और लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ही नहीं लेते और लोगों की बातें सुनकर ही नहीं लेते? कभी अपनी फैमिली की बातों में आकर तो कभी अपने दोस्तों की बातों में आकर, कभी अपने आस पड़ोस के लोगों की बातों में आकर, तो कभी इस सोसाइटी में कुछ लोगों को सुनकर ही क्या हम अपने डिसीजंस नहीं ले रहे हैं? अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी लोग आपको कुछ बोलते हैं या आपके काम के बारे में बोलते हैं या आप जो डिसीज़न लेने वाले हैं उसके बारे में बोलते हैं, तो लोगों का बोलना उनका सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि हो सकता है कि वो आपको सही से ही ना जानते हो, वो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हो उन्हें ना जानते हो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है हो सकता है वो उन्हें भी ना जानते हो। तो अगर ऐसा है तो क्या लोग आपके बारे में एक सही डिसीज़न ले पाएंगे? नहीं। आपको उनकी बातें सुननी ज़रूर चाहिए। उनके जो भी ओपिनियंस, सजेशंस हो या एडवाइस हो वो आपको सुननी ज़रूर चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन सब की एडवाइसेस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आप खुद ही अपने लिए सबसे सही डिसीज़न ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये तो मालूम लग गया कि जो भी लोग बोलते हैं वो उनके अपने एक ओपिनियन होते हैं, लेकिन अगर हम खुद अपना एक डिसीज़न ले तो वो कैसे ले? तो दोस्तों, आप अपने लिए एक सही डिसीज़न तभी ले सकते हैं जब आपको अपने डिसीज़न पर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आपको 100% क्लैरिटी होनी ही चाहिए। आपको अपने अंदर कोई भी सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक स्विमिंग पूल के साइड में खड़े हैं और आपको मालूम है कि आपको स्विमिंग नहीं आती और वो जो स्विमिंग पूल है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, तो क्या आपके मन में उस वक्त ये डाउट आएगा कि मुझे इसमें कूदना चाहिए या नहीं? नहीं, आपको ऐसा कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको क्लैरिटी ही होगी कि नहीं, मुझे इसमें नहीं कूदना चाहिए क्योंकि मेरे को अभी स्विमिंग नहीं आती है। सो दोस्तों, ऐसे ही आप जो भी डिसीज़न लें आपको 100% क्लैरिटी रखना ज़रूरी है, वरना आप एक सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। और इसके साथ साथ डिसीज़न लेते वक्त जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमेशा रखना चाहिए। उसी की वजह से आप अपने लिए कोई एक डिसीज़न ले पाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने लिए सबसे सही डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो लोगों की कही हुई बातें उनके सिर्फ अपने एक पर्सनल ओपिनियन है
आपको अपने डिसीज़न खुद ही लेने चाहिए। आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए और उनकी एडवाइस में जो भी आपके लिए सही हो सिर्फ उसको ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि जो भी वो बोल रहे हैं आप वो सभी मान ले। और इसके साथ साथ एक सही डिसीज़न आप तभी ले पाएंगे जब आप उस डिसीज़न को लेकर 100% क्लियर होंगे। आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न या सेल्फ डाउट नहीं होगा, बल्कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही आप कोई एक डिसीज़न लीजिए। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ। आप जिन लोगों को भी चाहते हैं अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेकर आगे बढ़े, आप इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मैं दाकुनाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। Until the next time, just be unstoppable.